नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश। पूरी बीपीएससी 66वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया और आपको बता दें कि 685 कैंडिडेट सफल हुए इस परीक्षा में। सुधीर कुमार जो है टॉप किए, वैशाली के रहने वाले हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं 42वां रैंक पाने वाले रविशंकर कुमार, जो कि पटना के ही रहने वाले हैं और अभी बिहार से बाहर जो है वो दूसरी जॉब में है। इनसे ही हम बात करेंगे। रविशंकर जी, आपका 42वां स्थान पर चयन हुआ, प्राथमिकता आपकी क्या थी? धन्यवाद सर। मेरी प्राथमिकता सर डीवाईएसपी थी सर, प्रथम प्राथमिकता। और मिला सेकंड क्या ऑप्शन आपको? में मुझे स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मिला है सर। अच्छा, तो आखिर 42 रैंक तक क्या किस कैटेगरी से आते हैं? मैं सर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो क्या 42वां रैंक तक ईबीसी का डीएसपी का पद खत्म हो गया था क्या, कि आप उसके दायरे में आ अ, रहे थे? नहीं सर, हमारे रैंक के बाद भी काफ़ी लोगों को डीएसपी का पद मिला है सर। बट अच्छा। मैंने बीपीएससी से इस बारे में मेल भी किया है, बट उधर से हम्म। कोई रिप्लाई आया नहीं है सर अभी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी अगर त्रुटि रही हो तो इसमें सुधार की गुंजाइश हो तो बीपीएससी इसमें संज्ञान लेगा सर। मुझे पूरा उम्मीद है सर। रविशंकर जी, एक और चीज हम बता दें, अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये जो रिजल्ट आया है इसमें रैंक 1, रैंक 5, रैंक 9 जो हैं, खैर 5 और 9 तो हमारे सामने ही बोले हुए हैं कि उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता डीएसपी को रखा था। वो मेडिकली फिट भी थे, यूपीएससी के दोनों इंटरव्यू दिए हैं, वहां पर भी उनका मेडिकल हुआ। वो पुलिस सेवा के लिए वहां भी एलिजिबल थे। बावजूद टॉप रैंक में आने के बावजूद भी उन्हें पहला चॉइस नहीं मिला। रैंक 9 को तो 5वां चॉइस मिला, कल्याण पदाधिकारी दिया गया। क्या लगता है यस कि पद आवंटन में आयोग की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ चूक हो गया? आपको ऐसा लगता है क्या? सर, इसमें मिस्टेक्स तो हो सकते हैं सर। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अगर इसमें अगर कुछ भी मिस्टेक्स हुए होंगे सर तो बीपीएससी एक सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है सर। अगर इस तरह की कोई त्रुटियां रही होगी तो आयोग इसमें जरूर सुधार करेगा सर। चलिए, आपसे अब आगे आते हैं। पहले, सबसे पहले रविशंकर जी, अपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपने शुरुआत किया और अभी तक का सफर आपका क्या रहा है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताते हैं आप। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी से 2009 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है। और उसके हम्म। बाद मैं 2011 से भारत पेट्रोलियम में सर मैं जॉब कर रहा हूँ। और हम्म। मैं सिविल सर्विस के लिए बचपन से मतलब मुझे एक इच्छा थी कि तैयारी करूं, बट परिवार में सर जिस तरह की स्थितियां थी उसके कारण से मुझे जॉब करना पड़ा। और बीपीसीएल में जब मैं जॉब में था सर तो मेरे वर्क प्रोफाइल के दौरान काफ़ी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी से मेरा काम पड़ता था सर। तो मैं उस हम्म। दौरान गवर्नमेंट ऑफिस जाता था तो इससे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिलती थी। तो इसको हम्म। लेकर सर मैं तैयारी शुरू किया। और काफ़ी देर हुआ सर, बट मैं मेरा ये पहला प्रयास था और यूपीएससी के लिए तो मेरा एज खत्म हो गया है। तो हम्म। मैंने प्रथम प्रयास में ये सफलता हासिल की है सर। तो कब काफ़ी आया अच्छा आपके लगा। दिमाग में? कब आपके दिमाग, आप बता रहे हैं बचपन से था, फिर से आप अपने कार्य के दौरान, नौकरी के दौरान जो है वो वैसे अफसरों से भेंट किए तो आपको मन में आया? तो एकाएक कितने वर्ष की उम्र में आया आपको ये दिमाग में कि नहीं, मुझे अब सिविल सेवा में भी जाना चाहिए? ये सर 3-4 साल पहले मुझे लगा कि मैं अभी तैयारी करने के लिए मेरे लिए उपयुक्त समय है सर, क्योंकि मेरे माता पिता सर दोनों गुजर चुके हैं सर। तो जब मैं जॉब में हम्म। आया था तो काफ़ी चुनौतियां थी हमारे सामने परिवार को लेकर। तो मैं हम्म। इस पर विचार नहीं कर सका। लेकिन हम्म। बाद में जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो एक बार मैंने कोशिश किया सर। तो इसमें हम्म। सफलता मिली सर मुझे, तो काफी अच्छा लग रहा है। आप बिहार से बाहर रहते हैं शायद से। आप कहाँ पे रहते हैं हाँ, अभी? अभी अभी सर मैं पारादीप में पोस्टेड हूँ। कितने सालों से हैं बिहार से बाहर? आप कितने सालों से हैं? बिहार से बाहर सर जस्ट 1 साल हुआ है सर। इससे पहले अच्छा। मैं बिहार में ही पोस्टेड था सर। चलिए, आपसे बहुत कुछ जानना है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 2009 में ही पास आउट हुए, 2010 से 11 से आप नौकरी कर रहे हैं। अलग क्षेत्र है नौकरी करने का।
बीपीएससी की तैयारी एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से आपके फील्ड से अलग है। यस सर। कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाया? पीटी, जो आप पीटी पास करके आप बने हैं, वो अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा उसका। तो इसके यस सर। लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया? कहीं कोचिंग किया, किसी का नोट्स पढ़ा, या खुद से अपनी तैयारी किए? क्या रणनीति रहा, उसको जरा विस्तार में बताएं, ताकि वैसे कैंडिडेट जो आपके ही पृष्ठभूमि के हो या फिर शुरुआत करने वाले हो तैयारी की, उनके लिए फायदेमंद हो सके। सर मेरा तैयारी टोटली सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड रहा है सर। और हम्म। प्रीलिम्स के लिए सर बेसिकली जो बिहार स्पेशल होता है सर, हिस्ट्री और साइंस और मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब विषय पे ज़्यादा फोकस करना होता है, और करंट अफेयर्स से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं सर। तो हम्म। इसको लेकर मेरा फोकस स्टडी रहा था। और प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स था सर। तो हम्म। मैथ्स में मेरा बचपन से अच्छा पकड़ रहा है, तो मैथ्स मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता था। तो जॉब करने के बाद मुझे मैथ्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हम्म। मैं घर आता था तो एक लगता था कि रिफ्रेशमेंट हो रहा है। तो उस हम्म। दौरान मुझे मैथमेटिक्स को लेकर कभी चुनौती नहीं हुआ। और जीएस पेपर, मैं न्यूज़ पेपर काफ़ी पढ़ा करता था। तो जीएस में हम्म। पेपर 2 चूंकि काफ़ी डायनेमिक होता है, अप्लाइड सेक्शन होता है, उसमें इकोनॉमिक्स एंड साइंस टेक एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस जो भी होते हैं बिल्कुल अप्लाइड बेसिस पे होते हैं। तो एक फाउंडेशन मेरा शुरू से रहा है सर। मैं इतिहास का जो बीपीएससी का पेपर्स रहता है वो मेरा प्रीलिम्स के दौरान ही कंप्लीट हो गया था। और पेपर हम्म। 1 में चूंकि डीआई के 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा था सर। मेरा एग्जाम अच्छा गया था। हम्म। तो इसमें सर लकली मुझे अच्छा रैंक मिला है सर। नहीं नहीं, ये आपने बताया कि मैथमेटिक्स आपका रिफ्रेशमेंट आपका सब्जेक्ट रहा है, आपने इंजीनियरिंग किया है, तो स्वाभाविक है वो आपका अच्छा होगा। लेकिन यस सर। पीटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिर से विविध जो होते हैं मिसलेनियस, उसके लिए आपने किन किताबों का सहारा लिया? कैसे स्ट्रेटजी बनाई? कैसे प्रश्नों को छाटा कि हमें इसी क्षेत्र को पढ़ना है जिनसे प्रश्न है? कैसे आपने इसका चुनाव किया? क्योंकि पीटी अब बहुत चैलेंजिंग हो गया है। यस सर। तो पीटी में सर सबसे पहले मैं हिस्ट्री में सर स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो किया था। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो सभी लोग फॉलो करते हैं, इधर यूपीएससी और बीपीएससी के लिए जो भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको फॉलो किया था। और करंट अफेयर्स पर मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ा सर। और चूंकि साइंस और मैथ में सर कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। तो इसमें ज्योग्राफी को लेकर सर थोड़ा मुझे तैयारी करना पड़ा, और विशेष तौर पे ज्योग्राफी के लिए सर मैं यूट्यूब पे सर कुछ कंटेंट्स थे, उसको मैं फॉलो किया था सर। और पॉलिटी में सर एडुटेरिया यूट्यूब चैनल है, उस उनका प्रवीण जी का मैं वीडियो देखा करता था। तो वो भी काफी हद तक हेल्पफुल रहा सर। एक चीज और कि अब आप यूट्यूब का बात किए, तो आपने पढ़ाई जब शुरुआत में किया होगा, मेरे ख्याल से बीआईटी में जब रहे होंगे आप, तो उस समय पढ़ाई यस का सर। पूरा ट्रेडिशनल तरीका था, किताब, यस सर। मैगजीन, ये सब पढ़ना था। और अब जो है एक ऑनलाइन सिस्टम भी आ चुका है। किसे आप योग्य मानते हैं? ऑनलाइन को ज्यादा अच्छा मानते हैं, ट्रेडिशनल को ज्यादा अच्छा मानते हैं, या दोनों का वो सामंजस्य बना के रखना होगा? सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, इसमें रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, बट इसमें कलेक्टिव वे में अवेलेबल नहीं होता है, पूरा सिलेबस को एक जगह इकट्ठा मिल जाए ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भटकाव का भी काफ़ी चांस होता है। तो इसमें काफ़ी सोच समझ के चूज करना चाहिए कौन सा कंटेंट देखना है। बट स्टैंडर्ड बुक्स को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। उसको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करने होंगे। और ऑनलाइन काफ़ी हेल्पफुल है सर। अगर जॉब करते हुए कोई प्रिपरेशन करते हैं तो ऑनलाइन पे यूट्यूब हो गया, या फिर करंट अफेयर्स के भी काफ़ी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, न्यूज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो ऑनलाइन तो काफ़ी हेल्पफुल है, बट उसमें थोड़ा सोच समझ के हम लोग को देखना होगा कि भटकाव का चांसेस भी है सर उसमें। अगर हम सही तरीका से फॉलो नहीं करते हैं तो टाइम की बर्बादी भी हो सकती है उसमें। अच्छा, चलिए आपसे हम मेंस पर बात करते हैं। मेंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की आप रहे, 10 साल आपने, कोई 10-12 साल देखा जाए तो कोई एग्जाम नहीं दिया।
मेंस यस सर। लिखने के लिए आए तो बीपीएससी में एक चलता है, बहुत तरह तरह की बातें चलती है कि पेज भी भरना पड़ता है। मेंस में आंसर राइटिंग किस चीज पर फोकस होना चाहिए, शब्दों की सीमा क्या होनी चाहिए, क्या पेज भरना जरूरी होता है या फिर बेवजह डायग्राम बनाना भी जरूरी होता है, इन सब के बारे में जरा आप बताइए कि कैसे आपने मेंस की कॉपी लिखी। सर सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के डिमांड को पूरा करना ये काफ़ी ज़रूरी है। और शब्दों, अगर आप क्वेश्चंस को डिमांड पूरा करेंगे सर तो शब्द ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, शब्दों की कमी नहीं होती है। और हम्म। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है सर। अगर कोई भी क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसको एक पॉइंट फॉर्मेट में अगर लिखें, वो जो क्वेश्चंस जो चेक करते हैं, कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे, उनको सहूलियत हम्म। होगी। हम्म। अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा सर तो एग्जामिनर्स कॉपी को ओवरलुक भी कर सकते हैं। तो मेरे हम्म। हिसाब से प्रेजेंटेशन कंटेंट पे भी काफ़ी फोकस करना चाहिए सर, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको डिमांड को पूरा करना, ये सबसे ज़रूरी है सर। क्या पेज भरना भी जरूरी होता है बीपीएससी में? आपको लगता है कि आप पूरा 3600 का 3600 पेज भर दिए? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बीपीएससी में पेज भरना जरूरी है, ये नहीं मानता हूँ सर। लेकिन अगर क्वेश्चंस को डिमांड पूरा करा जाए सर तो हर एक क्वेश्चंस मिनिमम 4 पेज तो लगते ही हैं सर। लेकिन हम्म। अगर उसको ओवरलुक करके अगर सिर्फ पेज भरने पे ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं होगा सर। चलिए अगला फेज में आते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू कब था आपका, और क्या आपको बोर्ड का भी नाम पता है कि किस बोर्ड में था? नहीं सर, मैं बोर्ड का नाम जानता नहीं हूँ सर। इंटरव्यू मेरा 25 तारीख को था सर, 25 मई को। हम्म। तो बोर्ड कैसे मेंबर्स, प्रश्न है, कैसे प्रश्न है आपसे? इंटरव्यू में सर मुझे जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उस टाइम गंगा उद्भव योजना को लेकर उद्घाटन था हम्म। माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश जी का। तो उससे भी हम्म। क्वेश्चंस पूछे गए थे कि गंगा उद्भव योजना बिहार में कौन सा योजना है, और हम्म। इसके बारे में बताना था। उसके बाद सर मुझसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हम्म। इसमें कौन कौन सी मुद्राएं होती है। और हम्म। ये चीज़ न्यूज़ में था कि जो चाइना का जो करेंसी है उसका वेटेज बढ़ा था एसडीआर बास्केट में। तो हम्म। ये सारे प्रश्न थे सर, और जॉब रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे सर। चूंकि बीपीसीएल एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, हम लोग अभी इथेनॉल को भी ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में। हम्म। तो हम्म। उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितना परसेंट ब्लेंड हो रहा है, फ्यूचर में क्या टारगेट है गवर्नमेंट का, इथेनॉल पॉलिसीज जो बिहार में आए थे सर 2021 में, उसको हम्म। लेकर भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे सर। तो इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा रहा था सर। तो आपने ये सब तैयारी की थी चुनाव को लेकर आपने वो तो सर पहले से? चूंकि मैं इस कंपनी में हूँ सर तो इसके बारे में मुझे जानकारी थी, और चूंकि बीपीएससी का मेंस लिखा था सर तो विशेष अच्छा। तौर पे तैयारी भी की थी सर। तो इसमें कोई अच्छा, एक कठिनाई एक नहीं आई और थी सर। और चीज की, इंटरव्यू में क्या कोई ऐसा प्रश्न था जिसको आपको लगा कि अरे इसका तो जवाब मैं दे ही नहीं पाऊंगा, जो सबसे टफ क्वेश्चन लगा हो आपको? हाँ सर, इसमें ये टफ नहीं था सर, बट जैसे कि एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था। गंगा उद्भव योजना जस्ट 24 तारीख को हुआ था सर। तो हम्म। उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था हम्म। एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पाया था सर। तो उसके लिए मैं हम्म। सॉरी बोला था बोर्ड मेंबर से। बट गंगा हम्म। उद्भव योजना के बारे में काफी कुछ पूछा गया था, तो वो सारे जवाब मैंने दिए थे सर। कौन कौन से कुछ जिले में ऐसा लागू किए। हाँ। कुछ ऐसा यस सर। क्वेश्चन जो हो जो कि आपको अजीब लगा हो, या कुछ ऐसा माहौल इंटरव्यू का जो आपको अजीब लगा हो, जो हंसी भी आए या दुख भी हो, ऐसा कुछ मोमेंट आया आपके साथ नहीं, इंटरव्यू के इंटरव्यू दौरान? मेंबर्स काफी कोऑपरेटिव थे सर। और अच्छा। ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि मतलब मुझे अनकंफर्ट फील हो रहा हो। और क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे सर उसमें अगर सपोज मैं गंगा उद्भव योजना और इसके बारे में स्टार्ट किया गया था तो पहला क्वेश्चन ये था कि कल बिहार के माननीय सीएम साहब ने एक विजिट किया था, तो आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। तो मैं उससे क्षमा मांगा था बोर्ड मेंबर से कि सर मुझे जानकारी नहीं है सर, मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा, पा रहा हूँ। पहले लेकिन ही प्रश्न उसके बाद, में? हाँ, उसके बाद लेकिन उन्होंने सर डिटेल में पूछा कि आपको जानकारी है गंगा युद्धक योजना क्या होता है, कौन कौन हम्म। सा मतलब उसमें क्या स्कीम है। तो चूंकि क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड था तो मैं फिर बताया कि हाँ सर गंगा उद्भव योजना ये है। और हम्म। उस तो उन्होंने बोर्ड मेंबर्स ने बाद में बोला भी कि इसी का उद्घाटन कल सीएम साहब ने किया था।
तो हम्म, एक अच्छा डिस्कशन रहा था सर। ऐसा नहीं था कि जस्ट एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो। उनका कोशिश हम्म। था कि पूरा डिटेल में नॉलेज चेक किया जाए कैंडिडेट का रवि सर। जी, हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था क्या? आपका हॉबी क्या था, इसके बारे में भी जरा बताएं। हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था सर। और हॉबी से बेसिकली सर मैं बोला था कि मतलब कि ऑफिस टाइम के बाद जो भी टाइम मिलता है सर, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को टाइम देना चाहता हूँ। हम्म। यही मैंने बोला था सर। अच्छा, चलिए, आपको तो आपका, लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि बीपीएससी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहली प्राथमिकता तो एसडीएम या डीएसपी की ही होगी, और आपका रैंक भी आया। क्या गुजारिश आपका आयोग से क्या है? क्योंकि आप योग्य हैं, लेकिन आपको पहला आपकी प्राथमिकता नहीं मिल पाई, क्या कहना है इसको लेकर? सर एसडीएम का चूंकि इस बार वैकेंसी नहीं था, तो पहली प्राथमिकता मैंने डीएसपी को दिया था। डीवाईएसपी चूंकि मुझे मिला नहीं सर। और रैंक के हिसाब से मैं अपने आप को योग्य मानता हूं सर, चूंकि बाद वाले रैंक को भी डीवाईएसपी का पोस्ट एलोकेट हुआ है। तो हम्म। मैं चाहता हूं सर, अगर इसमें अगर कहीं भी त्रुटि रहा हो सर, तो आयोग से मैं गुजारिश करना चाहूंगा सर कि इसमें विचार किया जाए सर। और जहाँ तक मेडिकल का बात है सर, मेडिकल के दौरान मुझे कुछ भी बोला नहीं गया था कि आप डीवाईएसपी के लिए मतलब फिट नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया था सर। मैं पूछा भी था हम्म। सर कि मेडिकली सर कोई इशू तो नहीं है। तो वहाँ जो फाइनल जो समरी बना रहे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बोला कि हम्म। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। मुझे सर अच्छा, कारण पता अंतिम, नहीं चल पा रहा है। यस सर। अंतिम प्रश्न है रवि जी आपसे कि क्या 67वीं भी आप दे रहे हैं? अगर मानिए आपको सीटीओ ही इस साल मिला रहा, तो 67वीं भी आप देंगे, और इतने ही जोश से देंगे डीएसपी की या एसडीएम के लिए? बिल्कुल सर, मैं फॉर्म भरा हूँ सर, और अभी उसका पीटी एग्जाम हुआ नहीं है। तो हम्म। मैंने तैयारी कर रखी है। और हम्म। अगर एसडीएम का पोस्ट तो सर इस बार नहीं था, तो उसके लिए मैं एग्जाम दूंगा सर। अच्छा, यस सर। चलिए, तो रविशंकर जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करेंगे कि आयोग जो है वो आपकी पहली प्राथमिकता डीएसपी, उस पर विचार करे, और आप जैसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्हें ये लगता है कि वो योग्य थे लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया, उन पर विचार हो, और फिर से पद आवंटन में जो त्रुटि आई है उसको सुधारा जाए। और अगर आपका सपना एसडीएम बनने का है, तो 67वीं के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक, कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, बिहार प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो, आपका उज्जवल भविष्य हो, यही हम कामना करेंगे। जुड़ने के लिए रविशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको इस इंटरव्यू के दौरान सकारात्मक या नकारात्मक जो भी बातें लगे, कमेंट बॉक्स में उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।